हेलो गाइस, तो आज हम एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिस सीरीज का नाम है बाकी हानमा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है समन नाम के एक पर्सन से जो कि इंटरव्यू दे रहा होता है मीडिया वालों के सामने। मीडिया वाले समन से पूछ रहे होते हैं कि आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। लोग आप पर हंस रहे हैं कि आपने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और इतने बड़े हाथी को क्यों मारा, और वो भी हमारे मिलिट्री फोर्स को लेके। आप जानते हैं ना कि आपने कितने लोगों की जान को जोखिम में डालकर हमारे बॉर्डर में से आर्मी ऑफिसरों को ले गए एक हाथी को मारने के लिए। सैमन बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने एक हाथी को मारा है, लेकिन वो कोई आम हाथी नहीं था, वो एक अफ्रीकन हाथी था जो कि एक मॉन्स्टर था। ये बात सुनकर सारे के सारे मीडिया वाले शॉक हो जाते हैं। फिर एक मीडिया वाली बोलती है कि हमने भी उस हाथी की क्लिप को देखा था और देखने से तो नहीं लग रहा कि वो एक मॉन्स्टर है। सैमन बोलते कि अगर आपको शक हो रहा है तो आप जाकर उस हाथी को खुद देख सकते हैं। फिर मीडिया वाले बोलते हैं कि आपने उसे एक हाथी को मारने के लिए इतने सारे वेपन इस्तेमाल किए, क्या ये सही था? सैमन बोलते हैं कि हम वेपन और फोर्स तो कम लेकर गए थे, हमारी सबसे बड़ी गलती तो वही थी, हमें तो एयर फोर्स को भी साथ लेकर जाना चाहिए था। और बोलते हैं कि शायद वो हाथी एयर फोर्स से भी नहीं मरते क्योंकि हम उसे मार ही नहीं पाते, और असल में तो हमने उस हाथी को मारा ही नहीं है। तो फिर मीडिया वाले पूछते हैं तो फिर किसने मारा है उस हाथी को? तो फिर सैमन बोलते हैं कि हम तो घायल हो गए थे और वो हाथी सब तहस महस कर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर ब्लैक कोट में एक आदमी आ गया और फिर उसने उस हाथी को मार दिया। फिर जो मीडिया वाले होते हैं वो इस बात पर यकीन नहीं करते और वो बोलते हैं कि आप कुछ भी बोलोगे तो क्या हम यकीन कर लेंगे आपकी बात पर। और फिर जो सैमन होता है वो यहाँ से उठकर चला जाता है और जाते जाते बोलता है कि आप मानो या ना मानो पर यही सच है। मन में सैमन सोचते हैं कि तुम कैसे इस बात को मानोगे, क्योंकि मैं भी इस बात को नहीं मान रहा जबकि मैं उसे वहाँ पर अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। इसके बाद यहाँ से सैमन अपने घर चला जाता है और अपने बेटे के पास बैठा होता है, जहाँ पर उसका बेटा बोलता है कि आपकी बातों पर मैं यकीन करता हूँ। फिर सैमन बोलता है कि मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करता, क्या तुम कर रहे हो? तो क्या अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई तो फिर भी क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे? जिस पर इसका बेटा बोलता है कि जी हाँ, भले आप मेरी प्रॉमिस को कभी कभी तोड़ देते हो लेकिन आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, तो मैं आप पर यकीन करता हूँ। फिर सैमन अपने बेटे को बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान था, उसने अकेले ही इतने बड़े हाथी को मार दिया। तब उसका बेटा बोलता है कि क्या वो शेर से भी ज्यादा ताकतवर था? तो तब सैमन बोलते कि हाँ बेटा, वो शेर से भी ज्यादा ताकतवर था। फिर उसका बेटा पूछता है अपने डैड से क्या वो डायनासोर से भी ज्यादा ताकतवर था? तो सैमन बोलता है कि हाँ सुनो बेटा, मैं ये बात सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये बात किसी और को बताई तो वो सब मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। उसका बेटा बोलता है कि शायद उस जैसा इंसान ही इस दुनिया में कोई होगा, ऐसा सिर्फ मैंने फिल्मों में ही देखा है। सैमन बोलते हैं कि शायद इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो उसको हिरा पाएगा। इसके बाद जो उसका बेटा होता है वो शॉक हो जाता है और पूछता है अपने डैड से कोई तो होगा जो उसको हरा पाएगा, जो कि उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। सैमन बोलते हैं कि ये तो मुझे नहीं पता। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़के एक बच्चे की रैगिंग कर रहे होते हैं और वो बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है और उससे वो लोग सीनियर के स्कूल में भेजते हैं। और वहाँ पर सीनियर के स्कूल में वो सीनियर इस बच्चे से पूछते हैं, ये लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो लड़का डर डर के अपनी जेब में से चाकू निकालता है, पर जो सीनियर लड़के होते हैं वो इस बच्चे के हाथ में चाकू देकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिनमें से एक लड़का कहता है कि हे बच्चे, तुम हमें मारने आए हो? बच्चा कहता है कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उससे बुलाओ। फिर सीनियर इस बच्चे से कहते हैं कि देख बच्चे, मैं तेरे लिए एक सबसे ज्यादा ताकतवर लड़के को ले आऊंगा, लेकिन तुझे तमान नदी के पास इंतजार करना पड़ेगा और हम उससे वहाँ भेज देंगे। अगर तुम उससे वहाँ नहीं मिला तो तुम ये समझ लेना कि तुम्हारा बुरा टाइम शुरू हो गया। और फिर ये बच्चे यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो बच्चे इसकी रैगिंग कर रहे होते हैं वो इस पर हंसने लगते हैं ये बात सुनकर और बोलते हैं कि अब ये गया। और इसके बाद ये बच्चा ये जाता है नमा नदी के पास और वहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी आ जाता है और जो उस लड़की के साथ उसके और फ्रेंड आए होते हैं वो उस आदमी को देख कर ही वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वो कमजोर जो लड़का होता है वो फिर से अपनी जेब से चाकू को बाहर निकालता है पर उसके हाथ कांप रहे होते हैं। फिर वो ताकतवर इंसान इस बच्चे से बोलता है, देखो मैं लड़ाई में छोटा या बड़ा नहीं देखता, तो तुम तैयार हो जाओ। और फिर वो बच्चा मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि ये यहाँ पर आएगा और मेरा बुरा बारा चेहरा देखकर मुझे छोड़ देगा, लेकिन ये तो मुझसे लड़ने आया है। और फिर जो बड़ा लड़का होता है वो अपनी शर्ट उतार देता है। जो बच्चा होता है वो उससे देखकर शौक हो जाता है क्योंकि जो उसकी बॉडी होती है वो बहुत ही तगड़ी होती है। फिर वो ताकतवर आदमी इस बच्चे से पूछता है, क्या तुम्हें तैरना आता है? जिस पर वो बच्चा कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत तैरना आता है। और फिर तभी अचानक से वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और एकदम से उसके पीछे आ जाता है और फिर वो उस छोटे बच्चे को पीछे से एक चुमाड़ मारता है जिससे वो पानी में जाकर गिरता है। इसके बाद जो कमजोर बच्चा होता है वो पानी से बाहर निकलता है और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। इसके बाद ताकतवर आदमी इस बच्चे से फ्रेंडशिप कर लेता है और फिर बोलता है कि मैं हूँ बाकी हानमा। फिर
छोटा बच्चा अपना नाम बताता है कि मैं हूँ लोबीना। इसके बाद बाकी आनमा रोबीना से बोलता है कि अब मैं अपनी बॉक्सिंग ही प्रैक्टिस करूंगा और कहते हैं कि देखो मैं अब दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सिंग फाइटर से बॉक्सिंग प्रैक्टिस करूंगा। और फिर बाकी आनमा अकेले ही बॉक्सिंग फाइट करने लग पड़ता है, लेकिन उसके सामने कोई नहीं होता है, पर वो ऐसे इंज्यूम कर रहा होता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर बॉक्सर मेरे साथ फाइट कर रहा है। और लोबीना को भी थोड़ा बहुत बॉक्सिंग के बारे में पता होता है, तो वो मन में सोचता है कि इसको शैडो बॉक्सिंग बोलते हैं। इसमें इंसान एग्ज्यूम करता है कि कोई इसके सामने है और बाकी आनमा जिस बॉक्सर से लड़ रहा होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर होता है जिसका नाम आयरन माइकर होता है। और ये इमेजिन लोबीना भी करता है और ये देखकर शॉक हो जाता है। फिर आयरन माइकर बाकी आनमा के मुंह के ऊपर जोर से पंच करता है जिससे बाकी आनमा की नाक से खून निकलने लग पड़ता है और वो भी लेयर का। फिर बाकी आनमा आयरन माइकर को एक जोर से लात मारता है और वो मर जाता है। ये देखकर रूबीना शॉक हो जाता है। फिर बाकी आनमा रूबीना से पूछता है क्या तुम भी बॉक्सिंग देखते हो, जिस पर रूबीना कहता है कि हाँ मुझे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। फिर बाकी आनमा रूबीना से पूछता है कि बताओ मैं किससे फाइट कर रहा था, जिस पर रूबीना कहता है कि तुम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान आयरन माइकर से फाइट कर रहे थे। फिर रूबीना बाकी आनमा से पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम इतने पावरफुल बॉक्सर के साथ फाइट कर रहे थे, जिस पर बाकी आनमा कहता है कि मैं फाइट थोड़ी ना कर रहा था, मैं तो बस वार्म अप कर रहा था। और इसी के साथ गाइस सीजन 1 के एपिसोड 1 यहीं पर एंड होता है। अगर गाइस आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमें कमेंट में लाजमी बताना और हमारी ऐसी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर जाना।